लीडर देवेंद्र गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को मुल्क मुखालिफ ताकतों को मजबूत करने वाला बताया है। देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो खत्म करेंगे। जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में हमारे दलितों का है, गुजरों का है, पहाड़ियों का है, ओबीसी का है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे सरकार में आने के बाद। और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है और भागीदारी बनी है, जिसने हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की सियासत में सत्ता के लालच में लोगों के हित की कुर्बानी दी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में आरक्षण को खत्म करने जा रही है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के दलित, गुज्जर, पहाड़ी, ओबीसी को रिजर्वेशन जहां जॉब्स में है वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है। और दफा 370 और 35A के मिटने के बाद हर वर्ग को एम्पावर करने की तरफ इस आरक्षण को मजबूत किया गया भाजपा द्वारा। और आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी हित के लिए और चुनावी लालच के लिए जम्मू कश्मीर के दलितों के साथ, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत ही बेइंसाफी कर रही है, ये वादा करके कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि कांग्रेस और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस और एनसी जैसी जमातों को मौका परस्त जमात करार दिया है। रविंद्र रैना ने इन बातों का इजहार एक शमूलियती तकरीब के दौरान किया। आराम से, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में लड़ रही है तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर है? वो उनका अपना मामला है। कभी कहते हैं हम दोस्त हैं, कभी कहते हैं अलायंस में हैं, कभी कहते हैं गठबंधन है। और अगर आप ही कहते हो कि दरार आ चुकी है तो सीट शेयरिंग को लेकर वो उनका अपना मामला है। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की हलचल तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोले का कहना है कि हालिया वाकयात के पेश नजर उम्मीदवारों और स्ट्रांग रूम के लिए सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है। सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 डेकेड का पीरियड से जो है सिक्योरिटी के चैलेंजेस है। काफी सालों से जो है उसमें गिरावट आई है, लेकिन उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिटेल में सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट की थी। न सिर्फ कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनिंग के लिए, हमारे आरओ ऑफिसर्स के लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए, स्ट्रांग रूम्स के लिए या आरओपीज के लिए, अलग अलग हेड पर हमें कितनी सिक्योरिटी की जरूरत लगेगी, कितनी कंपनीज की जरूरत लगेगी, वो जो है ऑनरेबल कमीशन के जरिए से एमएचए के साथ टेकअप किया और उसी के हिसाब से जो है हमें सिक्योरिटी अवेलेबल हो रही है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हम जो है जैसे पीसफुल तरीके से लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं, पॉलिटिकल वायलेंस कहीं नहीं होगी। उसके लिए हम पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं।